नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट प्रभाकर पांडे अपने इस YouTube चैनल पे आप लोगों का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी लोगों का स्वास्थ्य बिल्कुल सही होगा। दोस्तों, हम लोगों ने अपने पिछले लेक्चर में सेक्शन 161 एंड सेक्शन 162 को समझा था, जहां पे हम लोगों ने सेक्शन 161 के एविडेंटरी वैल्यू को समझा था। एंड मैंने आप लोगों से कहा था कि सेक्शन 162 जो है इट्स नथिंग बट द एक्सटेंशन ऑफ सेक्शन 161, यानी कि सेक्शन 162 जो है वो सेक्शन 161 के एविडेंटरी वैल्यू को ही डील करता है। हम लोगों ने इसमें काफी जजमेंट्स देखे थे एंड हम लोगों ने इसमें अदर वेरियस एस्पेक्ट्स को भी हम लोगों ने डील किया था। हम लोगों ने इन डेप्थ में जाकर के इन दोनों ही सेक्शंस को हम लोगों ने समझा था, जो हमारे मेंस और हमारे इंटरव्यू के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब इस सेगमेंट में हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे। हमारे चैप्टर 12 में अब हम लोग सेक्शन 163 एंड सेक्शन 164 को समझेंगे। जो भी दोस्त मेरे चैनल पे नए हैं, चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो आप तक जरूर पहुंचे। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 163। सेक्शन 163 जब भी आपसे पूछा जाए, सो सेक्शन 163 रेड विद सेक्शन 24 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। इस तरीके से आप अपने मेंस में लिखेंगे एंड इंटरव्यू में अगर कोई क्वेश्चन पूछता है तो आप आंसर करेंगे। सेक्शन 163 बहुत ही आसान सा सेक्शन है, कोई बहुत ज्यादा इसमें कॉम्प्लिकेशन नहीं है। सेक्शन 163 बात करता है कि ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन कोई भी पर्सन किसी भी पुलिस ऑफिसर को, किसी भी पब्लिक ऑफिसर को किसी भी तरीके का कोई थ्रेट नहीं करेगा, उसे डराएगा धमकाएगा नहीं, किसी भी तरीके का कोई प्रॉमिस नहीं करेगा कि आप किसी विटनेस को आप मैनिपुलेट करिए या इन्वेस्टिगेशन को हमारे फेवर में थोड़ा सा डाइवर्ट करिए तो हम आपको किसी अच्छे प्रमोशन पे हम दिला सकते हैं, या हम आपको कोई अच्छी से प्रॉपर्टी दिला सकते हैं। इस तरीके से आप किसी भी तरीके का कोई प्रॉमिस नहीं करेंगे, कोई ब्राइब देने की कोशिश नहीं करेंगे। सिर्फ इतनी सी बात कहता है सेक्शन 163। तो आइए बैरिक से समझते हैं। नो पुलिस ऑफिसर और अदर person in authority shall offer or make or cause to be offered or made any such inducement, threat or promise as is mentioned in section 24 of the Indian Evidence Act 1872। सिंपल सा है कि जो इन्वेस्टिगेशन है उस इन्वेस्टिगेशन को फ्री एंड फेयर रखने के लिए ये सेक्शन बनाया गया है कि जो इन्वेस्टिगेशन है वो बिल्कुल क्लियर एंड क्रिस्टल निकल करके हमारे सामने आए, किसी भी तरीके का उसमें कोई फ्लो ना हो, कोई मैलाफाइड इंटेंशन से किसी भी तरीके का कोई उसमें मैनिपुलेशन ना किया गया। सिर्फ सिंपल सी जो है वो इसलिए सेक्शन 163 को बनाया गया है। एंड सेक्शन 24 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट भी इसी चीज की बात करता है। इसको हम और भी जाके डेप्थ में समझेंगे जब हम सेक्शन 24 को डिस्कस करेंगे। सेक्शन 2 क्या कहता है? बट नो पुलिस ऑफिसर or other person shall prevent by any caution or otherwise any person from making in the course of any investigation under this chapter any statement which he may be disposed to make of his own free will। अब ये पुलिस ऑफिसर के लिए ये एक ड्यूटी है कि ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन अगर कोई पर्सन अपने फ्री विल से किसी भी स्टेटमेंट को देना चाहता है, कुछ बताना चाहता है, तो आप उसको प्रिवेंट नहीं करेंगे, आप उसको रोकेंगे नहीं, आप उसको उसकी मर्जी से वो स्टेटमेंट या वो इंफॉर्मेशन आप देने देंगे। अब इसके प्रोवाइजो पे चलते हैं। प्रोवाइडेड दैट नथिंग इन दिस सबसेक्शन शैल अफेक्ट द प्रोविजंस ऑफ सबसेक्शन 4 ऑफ सेक्शन 164, यानी कि सेक्शन 164 के सबसेक्शन 4 में ये जो हम लोगों ने अभी पढ़ा है सेक्शन 163 में ये अप्लाई नहीं करेगा। अब हम लोग चलते हैं अपने, आई होप इसमें कोई किसी भी तरीके का कोई डाउट नहीं होगा, बहुत ही सिंपल सा सेक्शन है। अब हम लोग चलते हैं सेक्शन 164 पे। देखिए सेक्शन 164 एक बहुत ही लेंथी टॉपिक है, हम लोग इसको 3 पार्ट्स में समझेंगे। आज के इस वीडियो में सेक्शन 164 को हम लोग बैरिक से देखेंगे कन्फेशन के पार्ट को। 164 जो है 2 पार्ट्स को डील करता है, कन्फेशन एंड स्टेटमेंट। आज के इस वीडियो में हम लोग सेक्शन 164 के कन्फेशन को देखेंगे फ्रॉम बैरिक। अपने नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सेक्शन 164 के स्टेटमेंट के पार्ट को देखेंगे फ्रॉम बैरिक, एंड उसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सेक्शन 164 के जो डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं विद प्रॉपर जजमेंट्स हम लोग उनको समझेंगे।
क्योंकि एक वीडियो में कवर कर पाना बड़ा मुश्किल है, इसलिए मैंने डिफरेंट वीडियोस में इसको कवर करने के लिए हम लोगों ने प्लान किया है। आइए सेक्शन 164 के फर्स्ट पार्ट को समझते हैं। फ्रॉम वेयर एक्ट, एनी मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट और जुडिशियल मजिस्ट्रेट में वेदर और नॉट ही हैज जुडिशन इन द केस record any confession or statement made to him in the course of an investigation under this chapter or under any other law for the time being in force or at any time afterwards before the commencement of the inquiry or trial। अब इसमें देखिए दो चीजें बहुत ही साफ साफ निकल करके आ रही हैं कि एनी मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या जुडिशियल मजिस्ट्रेट, इनके पास ये अथॉरिटी है कि वो किसी भी कन्फेशन या स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करें। जो इसमें सबसे बड़ी बात निकल के आ रही है वो ये कि अगर उसके जुरिडिक्शन में वो पर्सन वो लाई करता है तब तो उसके पास पावर है ही वो कन्फेशन या स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करने का। लेकिन अगर आउट ऑफ द जुरिडिक्शन अगर कोई पर्सन है, यानी कि मजिस्ट्रेट के जुडिशन से बाहर का कोई पर्सन है एंड वो कन्फेशन या स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करवाना चाहता है, उस केस में भी जो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट है एंड हमारे जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट है, इनके पास पावर है कि वो कन्फेशन या स्टेटमेंट को रिकॉर्ड कर सकते हैं। ये आपसे खासतौर से प्रीलिम्स में पूछ लिया जाता है ज्यादातर। क्या आप सपोज करिए मजिस्ट्रेट हैं किसी एरिया के एंड आपके जुडिशन से बाहर कोई इंसिडेंट हुआ एंड वहां पे कोई जो पर्सन है वो अपना कन्फेशन या अपना स्टेटमेंट जो है रिकॉर्ड करवाना चाहता है, तो क्या आपके पास पावर है एज अ मजिस्ट्रेट कि आप उसका कन्फेशन या स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर सके? देन योर आंसर विल बी यस, हाँ हम कर सकते हैं। अब इसमें जो दूसरी बात निकल के आ रही है वो ये जो आखिरी लाइन है, बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द इंक्वायरी और ट्रायल, यानी कि ट्रायल या इंक्वायरी शुरू होने से पहले का ये प्रोसेस है। ट्रायल या इंक्वायरी अगर शुरू हो गई, एक बार प्रोसीड हो गई, देन इन दैट केस जो कन्फेशन या जो स्टेटमेंट है वो रिकॉर्ड नहीं हो सकता। यानी कि ट्रायल या इंक्वायरी शुरू होने से पहले जब भी चाहे, जिस वक्त भी चाहे, वो अपने कन्फेशन या स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करवा सकता है बिफोर जुडिशियल मजिस्ट्रेट और मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। आई होप सबसेक्शन 1 में आपको किसी भी तरीके का कोई डाउट नहीं होगा। अब इसके प्रोवाइजो पे चलते हैं। Provided that any confession or statement made under this subsection may also be recorded by audio, video, electronic means in the presence of the advocate of the person accused of an offence, यानी कि जो अभियुक्त है, जो एक्यूज पर्सन है जिसके ऊपर एलिगेशन लगाए गए हैं, अब अगर वो कन्फेशन देना चाहता है सो उसका जो कन्फेशन है या कोई स्टेटमेंट देना चाहता है सो उसके कन्फेशन या स्टेटमेंट को चाहे ऑडियो के थ्रू आप रिकॉर्ड कर सकते हैं या वीडियोग्राफी के थ्रू भी आप रिकॉर्ड कर सकते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एडवोकेट, यानी कि वहां पे एडवोकेट मौजूद रहेगा। एडवोकेट के मौजूदगी में, एडवोकेट के प्रेजेंस में वो एक्यूज पर्सन जो स्टेटमेंट दे रहा है, जो कन्फेशन मान लीजिए दे रहा है, तो उस कन्फेशन या स्टेटमेंट को ऑडियो के थ्रू रिकॉर्ड किया जा सकता है या वीडियो के थ्रू जो है रिकॉर्ड किया जा सकता है। नेक्स्ट प्रोवाइजो पे चलते हैं। Provided further that no confession shall be recorded by a police officer on whom any power of a magistrate has been conferred under any law for the time being in force। अब ये जो प्रोविजन, ये जो प्रोवाइजो है वो इस बात को कहता है, कभी कभी क्या होता है कि जो हायर अथॉरिटीज होती हैं उनकी जो पावर है किसी लोअर अथॉरिटी को या दूसरे अथॉरिटी को ट्रांसफर कर दी जाती है कुछ समय के लिए। तो यहाँ पे ये बात किया जा रहा है कि अगर एक मजिस्ट्रेट के पावर, जो एक मजिस्ट्रियल पावर है, अगर किसी पुलिस ऑफिसर को कन्फर्म किया गया है कुछ समय के लिए, इन दैट सिचुएशन जाहिर सी बात है ही हैज एवरी मजिस्ट्रियल पावर जो वो इस्तेमाल कर सकता है, जो एक मजिस्ट्रेट इस्तेमाल करता है, जो यूज करता है। लेकिन इन दैट सिचुएशन ऑल्सो उसके पास ये पावर नहीं है कि वो किसी का कन्फेशन रिकॉर्ड कर सके। ये जो प्रोवाइजो वो सिर्फ इतनी सी बात करता है। ये आपके इंटरव्यू का क्वेश्चन है, इसको मार्क कर लीजिएगा। सबसेक्शन 2, द मजिस्ट्रेट शैल बिफोर रिकॉर्डिंग एनी सच कन्फेशन एक्सप्लेन टू द पर्सन मेकिंग इट that he is not bound to make a confession and
that if he does so, it may be used as evidence against him, and the magistrate shall not record any such confession unless, upon questioning the person making it, he has reason to believe that it is being made voluntarily. अभी जो सबसेक्शन 2 है, इसमें हम लोग के पास प्लेथोरा ऑफ जजमेंट्स है, बहुत ढेर सारे जजमेंट्स हैं जिसमें इस सबसेक्शन 2 को बहुत ही वाइडली कवर किया गया है. तो जब हम लोग अपने आगे की वीडियोस में, जब मैं पूरा इसका जजमेंट जब हम लोग डिस्कस करेंगे तब मैं वहां पे बताऊंगा. लेकिन यहाँ पे जो हमारा सबसेक्शन 2 कह रहा है, उससे इतनी सी बात कह रहा है कि अब एक सपोज करिए मजिस्ट्रेट के पास एक पर्सन आया, वो कन्फेशन रिकॉर्ड कराना चाहता है. अब मजिस्ट्रेट की सबसे पहली जो ड्यूटी है वो ये है कि वो उस पर्सन को बताए कि तुम उस कन्फेशन को, यानी कि जो तुम अपने गुनाह जो कबूल कर रहे हो, जो कन्फेशन कर रहे हो, इसको करने के लिए तुम बाउंड नहीं हो, तुम चाहो तो नहीं भी कर सकते हो. एंड मजिस्ट्रेट की जो ड्यूटी है, दूसरी ड्यूटी ये है कि वो इस चीज को इंश्योर करे कि वो जो कन्फेशन रिकॉर्ड करवाने के लिए आया है, जो एक्यूज पर्सन, वो वॉलंटरली आया है या नहीं, यानी कि किसी भी तरीके का कोई जोर जबरदस्ती तो उस पर नहीं किया गया है. इन 2 से 3 बातों को एक मजिस्ट्रेट को इंश्योर करना जरूरी है. इसका मतलब कि एक एक्यूज पर्सन जब एक मजिस्ट्रेट के सामने अपियर हुआ, सो मजिस्ट्रेट की सिर्फ ये ड्यूटी नहीं है कि अब वो आ गया है कि भाई वो कन्फेशन देना चाहता है तो मजिस्ट्रेट ने उसके कन्फेशन को रिकॉर्ड कर लिया. नहीं, मजिस्ट्रेट उसको बाकायदा बताएगा, उसको समझाएगा कि ये जो तुम कन्फेशन कर रहे हो, ये कन्फेशन तुम्हारे अगेंस्ट इस्तेमाल होगा कोर्ट में ड्यूरिंग ट्रायल, यानी कि तुमको इस कन्फेशन के बेसिस पे तुमको सजा भी हो सकती है. इसीलिए तुम अगर चाहो तो इस कन्फेशन को रिकॉर्ड नहीं भी करवा सकते हो. और अगर मजिस्ट्रेट जब अपने आप को सेटिस्फाई कर लेता है कि नहीं, सब कुछ समझाने के बाद, बताने के बाद वो पर्सन कन्फेशन करना चाहता है वॉलंटरली, खुद से, विदाउट किसी भी तरीके का कोई उसके ऊपर कोई दबाव इस्तेमाल नहीं किया गया है, इन दैट केस मजिस्ट्रेट उसे कन्फेशन को रिकॉर्ड कर लेगा. अब हम चलते हैं सबसेक्शन 3 पे. इफ एट एनी टाइम बिफोर द कन्फेशन इज रिकॉर्डेड, द पर्सन अपेयरिंग बिफोर द मजिस्ट्रेट स्टेट्स दैट ही इज नॉट विलिंग टू मेक द कन्फेशन, the magistrate shall not authorize the detention of such person in police custody. अब सबसेक्शन 3 एक और भी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात कह रहा है कि अब मजिस्ट्रेट को विश्वास हो गया कि नहीं, ये वॉलंटरली कन्फेशन करना चाहता है. अब मजिस्ट्रेट कन्फेशन रिकॉर्ड करने जा रहा है, लेकिन ठीक रिकॉर्ड करने से पहले उस पर्सन का माइंड चेंज हो गया. उससे मजिस्ट्रेट से कहा कि नहीं, मैं कन्फेशन रिकॉर्ड नहीं करवाना चाहता हूं. देन इन दैट केस मजिस्ट्रेट उसके कन्फेशन को रिकॉर्ड नहीं करेगा एंड उसके बाद उस पर्सन को मजिस्ट्रेट जो पुलिस कस्टडी में भी नहीं भेजेगा. इसमें हमारे पास बहुत ही अच्छे जजमेंट्स हैं, जब हम लोग बाद में देखेंगे तब आपको और क्लियर होगा. यानी कि कन्फेशन रिकॉर्ड नहीं करेगा और पुलिस कस्टडी में भी उस पर्सन को नहीं भेजेगा. सबसेक्शन 4 पे चलते हैं. Any such confession shall be recorded in the manner provided in section 281 for recording the examination of an accused person and shall be signed by the person making the confession. Important line है, इसको underline कर लीजिए. And the magistrate shall make a memorandum at the foot of such record to the following effect. Subsection 4 सिर्फ और सिर्फ प्रोसीजर लेट डाउन कर रहा है कि जो अब वो पर्सन कन्फेशन कर रहा है, सो मजिस्ट्रेट किस तरीके से उसके कन्फेशन को जो रिकॉर्ड करेगा. सो इसका जो सबसे सही जो सेक्शन है, जो प्रोसीजर लेट डाउन करता है, वो है सेक्शन 281 ऑफ सीआरपीसी. इसलिए जब भी सेक्शन 164 की जब आप सेक्शन 4 को जब आप एक्सप्लेन करें, देन यू हैव टू रिफर सेक्शन 281 ऑफ सीआरपीसी, जहां पे जो मजिस्ट्रेट है एक मेमोरेंडम तैयार करेगा एंड उस मेमोरेंडम में वो कन्फेशन को जो है नोट डाउन करेगा. इसका एक छोटा सा जिस्ट हमें नीचे दिया भी गया है, इसको देख लेते हैं. आई हैव एक्सप्लेन्ड टू, नाम लिखा जाएगा उस एक्यूज पर्सन का, दैट ही इज नॉट बाउंड टू मेक अ कन्फेशन एंड दैट इफ ही डज सो एनी कन्फेशन he may make may be used as evidence against him, and I believe that
his confession was voluntarily made. It was taken in my presence and hearing and was read over to the person making it and admitted by him to be correct. And it contains a full and true account of the statement made by him. अब देखिए कितनी ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया गया है कि मजिस्ट्रेट कैसे उस कन्फेशन को रिकॉर्ड करेगा कि सबसे पहले वो नाम लिखेगा और फिर वो इस चीज को बोलेगा कि आप इस कन्फेशन को करने के लिए बाउंड नहीं हैं। अगर आप इस कन्फेशन को करते हैं सो ये कन्फेशन ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ट्रायल आपके खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता है। एंड मुझे ये विश्वास है कि जो पर्सन कन्फेशन करने आया है वो वॉलंटरली कन्फेशन कर रहा है। मैंने उसके कन्फेशन को रिकॉर्ड करने के बाद मैंने उसको पढ़ करके सुनाया एंड उसको सुनाने के बाद जब वो सेटिस्फाई हो गया कि हाँ वर्ड बाय वर्ड बिल्कुल सही है, सो अब जाकर के जो है मैंने कन्फेशन को रिकॉर्ड कर लिया है और फिर मजिस्ट्रेट अपना नाम लिख करके साइन करेगा। इसमें जो एक इंपॉर्टेंट बात निकल के आ रही है सबसेक्शन 4 में वो ये, द पर्सन examination of an accused person and shall be signed by the person making the confession, यानी कि जो कन्फेशन है उसको जो पर्सन है एक्यूज पर्सन जो कन्फेस कर रहा है वो साइन करेगा। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ये फ्रेज है क्योंकि हम लोगों ने एफआईआर देखा, हम लोगों ने जनरल डायरी को हम लोगों ने बीच बीच में एक्सप्लेन किया कि जहां पे ये बोला गया है कि कोई भी पर्सन उसको किसी भी तरीके के कोई भी डॉक्यूमेंट पे साइन नहीं करना, लेकिन ये सबसे पहला इंस्टेंस आ रहा है जहां पे हम लोगों को ये पता चल रहा है कि यहाँ पे जो एक्यूज्ड पर्सन है वो उस कन्फेशन पे जो रिकॉर्ड किया गया उस पे साइन करेगा। ये आपके इंटरव्यू का क्वेश्चन है, इसको हमेशा अपने दिमाग में रखिएगा। अब इसके बाद जो सबसेक्शन 5 जो स्टार्ट हो रहा है वो स्टेटमेंट की बात करता है, यानी कि रिकॉर्डिंग ऑफ स्टेटमेंट। ये अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे और इसको भी हम लोग बेरेक से समझेंगे और फिर उसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सेक्शन 164 के जो वेरियस जजमेंट्स हैं, जो अदर वेरियस एस्पेक्ट्स हैं, उन सबको कवर करेंगे। आई होप आज का लेक्चर आप लोगों को बड़ा अच्छा लगा होगा एंड अगर आपके पास किसी भी तरीके की कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, आप कमेंट सेक्शन में जाकर के आप उन डाउट्स या क्वेरी को आप क्लैरिफाई कर सकते हैं। अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।